दोस्तों नमस्कार। अशोक दिल्ली वाले शो में मैं आर्किटेक्ट अशोक गोयल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों देश भर में ऑक्सीजन और हॉस्पिटल को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं, विचलित हैं। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि बीमार होने पे किसके पास जाएं, किसकी सिफारिश लड़ाएं, कहां से मात्र एक पलंग उनको एक हॉस्पिटल में हासिल हो जाए। दोस्तों ये परिस्थिति रातों रात नहीं बनी है। हरियाणा के 3 शेरों का मैं नाम ले रहा हूं, मोहित खटाना, हरिंदर ढींगरा, पीपी कपूर। छत्तीसगढ़ के 2 आरटीआई एक्टिविस्ट का मैं नाम ले रहा हूं, राज खुराना, देवेंद्र अग्रवाल। राजस्थान के हमारे मित्र हैं रमेश कुमार सुथार, चंडीगढ़ के सुरेंद्र भनोट और मध्य प्रदेश के इंफॉर्मेशन कमिश्नर राहुल सिंह। ये लोग और इनके अलावा और बहुत सारे मेरे जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट कितने ही सालों से जगह जगह आरटीआई लगाकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से जानकारी जुटा रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि गुड़गांव में जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनकी दुर्गति को लेकर मोहित खटाना पिछले 4-5 साल से सक्रिय है। उसने आरटीआई लगा के जानकारी जुटाई कि वहां पर किन किन सुविधाओं का अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, डॉक्टर्स का अभाव है, दवाइयों का अभाव है और किस प्रकार से गुड़गांव के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कितने साल में कितने हजार लोग मर गए। लोगों ने उसको पागल समझा। लोगों ने कहा मोहित खटाना डॉक्टर से पंगे ले रहा है, कल को बीमार होगा कहां जाएगा। उन लोगों ने यह नहीं सोचा ये मोहित खटाना जो जानकारी जुटा रहा है आरटीआई से, वो आपके लिए जुटा रहा है। कल को आप बीमार होंगे तो आप कहां जाएंगे। और मोहित खटाना ने सिर्फ गुड़गांव की जानकारी नहीं जुटाई, मोहित खटाना ने दिल्ली के हॉस्पिटल्स की भी जानकारी जुटाई जिसमें एम्स और बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स थे। आरटीआई की जानकारी से सामने आया कि 30 से 35% पोस्ट डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की खाली पड़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ढेरों कमियां हैं। लोगों ने मोहित खटाना का साथ नहीं दिया। अमीर लोगों को लगा हमारे पास पैसा है, हम लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए रोज में भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा लेंगे। उनको नहीं पता था कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल भी सरकार पर निर्भर है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। मध्य प्रदेश के इंफॉर्मेशन कमिश्नर राहुल सिंह, उन्होंने ढेरों भ्रष्ट पीआईओस पे बड़े बड़े जुर्माने करे और एक भ्रष्ट पीआईओस एक मेमोरेंडम बनाकर सरकार को देते हैं कि राहुल सिंह को हटाया जाए। दोस्तों एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया साहब रोज टेलीविजन चैनल पे बैठ के आपको बताते हैं कौन सी दवाई खाओ, कौन सी दवाई नहीं खाओ। ये तो कोई भी डॉक्टर बता देगा। चैनल पे उनके इंटरव्यू से ये सवाल नहीं सामने आते कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एम्स में कमी है, पिछले 5 साल में या अपने कार्यकाल में गुलेरिया साहब ने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए क्या करा। कोई उनसे यह सवाल नहीं पूछता जब आपके पास पैरामेडिकल स्टाफ की, डॉक्टर्स की वैकेंसियां लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हैं। आपने उसको ठीक कराने के लिए हेल्थ मिनिस्टर से कोई पत्र व्यवहार क्यों नहीं करा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पत्र लिखती है हेल्थ मिनिस्टर को जिसमें उनको ऑब्जेक्शन होता है कि हेल्थ मिनिस्ट्री होम्योपैथिक दवाइयों और आयुर्वेदिक दवाइयों पर रोक लगाने के लिए काम क्यों नहीं करती। आपके पास इलाज है नहीं, आयुर्वेद पे आप जाना नहीं चाहते, होम्योपैथी को दवाइयों को आप प्लेसिबो समझते हो। एक और बात की देखिए, अभी हाल ही में जगह जगह
पता चल रहा है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो गई और ढेरों लोग मर गए। अभी हरियाणा का पता चला है कि एक ऑक्सीजन प्लांट 1.5 साल से बना पड़ा है, अभी तक चालू नहीं हुआ। जब पीपी कपूर हरियाणा के सवाल उठाते हैं, हरिंदर ढींगरा सवाल उठाते हैं, तो इन नौकरशाह उनको कहते हैं अपनी औकात में रहे। आज वही नौकरशाह कीड़े मकोड़ों की तरह हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के अभाव में मर रहे हैं। तकरीबन 4 दर्जन सीनियर जर्नलिस्ट प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस महामारी में काल कल्पित हो गए। तकरीबन आधा दर्जन आर्किटेक्ट्स इस महामारी में काल कल्पित हो गए। दोस्तों, मैं लंबे समय से आर्किटेक्चर के क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार के लिए लगातार वीडियोस बना रहा हूं। कई लोगों को आपत्ति होती है कि मैं जहर उगल रहा हूं। दोस्तों, आप एक बात बताइए, एक एमएससी पास व्यक्ति से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए गया है, उससे अगर इंटरव्यू में सवाल पूछा जाए कि आप 3 का पहाड़ा सुनाइए या 2 की टेबल सुनाइए, तो आपको कैसा लगेगा? इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि वो सीट किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी गई है। ये आर्किटेक्चर कॉलेज में इंटरव्यूज में हो रहा है, सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज में इंटरव्यू में हो रहा है। इस व्यक्ति को देखिए आप गौर से, इसका नाम है आदित्य कमल। मैं समझता हूं आप देख पा रहे हैं, इसका नाम आदित्य कमल है। आदित्य कमल ने हरियाणा के सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज से मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर पास किया है फर्स्ट डिवीजन में। आदित्य आर्किटेक्ट कमल की एप्लीकेशन 2 साल से ज्यादा से एसपीए भोपाल और एसपीए दिल्ली में लंबित है। एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी ली जाती है। और सिर्फ आदित्य कमल क्यों, ढेरों ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन देके आस लगा के बैठे हैं। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने कभी इन सरकारी संस्थानों से नहीं पूछा कि कितनी वैकेंसीज आपके पास हैं, क्यों आप 2-2.5 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से इन वैकेंसी को फुलफिल नहीं करते। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का काम एजुकेशन को और प्रोफेशन को रेगुलेट करना है। क्यों इन सरकारी कॉलेजों में इंटरव्यूज नहीं होते? क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जो पैसा आता है, उस पैसे के बावजूद ठेकेदारी पर, कॉन्ट्रैक्ट पर फैकल्टी की नियुक्ति की जाती है? क्यों इन आर्किटेक्चर कॉलेज को बार बार अप्रूवल मिल जाता है, जबकि इनके यहां 30 से 35% फैकल्टी पोस्ट वैकेंट पड़ी हैं? मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी रेगुलेटरी बॉडीज आज नौकरशाहों के हवाले है। वो नौकरशाह जिनको आर्किटेक्चर से कोई मोहब्बत नहीं है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में हर 3 साल में चुनाव होते हैं प्रेसिडेंट का, मेंबर्स की नियुक्ति होती है सरकार की तरफ से। कुछ मेंबर चुने जाते हैं आईआईए और शिक्षण संस्थानों से। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने आर्किटेक्चर में मेहनत की है, आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया है, आर्किटेक्चर में 5 साल अपना खून पसीना एक किया है। इनको मोहब्बत है आर्किटेक्चर से। ये लोग सोच सकते हैं आर्किटेक्चर का, व्यवसाय का, देश का कैसे भला हो सकता है। लेकिन क्या ये कुछ कर पा रहे हैं? यह आरटीए एक्ट की धारा 4 में साफ तौर पे लिखा है कि हर पब्लिक अथॉरिटी सभी जानकारी अपनी वेबसाइट पे निरंतर अपडेट करेगी। क्या इस प्रकार की कोई जानकारी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने अपनी वेबसाइट पे अपडेट की है कि पिछले 3 साल में, 4 साल में कितने आर्किटेक्चर कॉलेज को, सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज को काउंसिल ने चिट्ठी लिखी और उनको चेतावनी दी कि अगर आप फैकल्टी की नियुक्ति नहीं करते तो आपका अप्रूवल कैंसिल किया जा सकता है? ये किताबें देखिए आदित्य कमल आर्किटेक्ट की,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक व्यक्ति से आप सवाल पूछते हो मॉड्यूलर ब्रिक का साइज क्या है या ब्रिक का साइज क्या है, उस व्यक्ति से जिसकी लिखी हुई किताबें लोग देश भर में पढ़ रहे हैं, उन किताबों में दिए हुए डिजाइन से भवन निर्माण कर रहे हैं, जिसकी लिखी हुई किताबों से लोग आर्किटेक्चर में एडमिशन ले रहे हैं, जिसकी लिखी हुई किताबों से लोग वी प्लानिंग में एडमिशन ले रहे हैं, जिसके बनाए हुए नक्शे आम आदमी किताब में से निकालकर अपना भवन निर्माण कर रहा है, उस व्यक्ति से आप पूछते हो ब्रिक का साइज क्या है। इस तरह के सवाल पूछने का एक ही तात्पर्य है कि आप उसको ह्यूमिलेट कर रहे हो। दोस्तों, जो ऑक्सीजन की मारामारी मची है, जो हॉस्पिटल्स में मारामारी मची है, तब जो लोग सवाल उठा रहे थे तो बाकी लोग चुप थे। अशोक गोयल पिछले 8 साल से 10 साल से सवाल उठा रहा है, बाकी लोग चुप हैं। डीडीए ने आरकेट्स की डिफेक्ट लायबिलिटी की सीमा 10 साल कर दी है। मैंने वहां पर आरटीआई लगाई, पूछा कौन ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये फैसले किए। ये चिट्ठी सोशल मीडिया पे डाली, आरटीआई एप्लीकेशन सोशल मीडिया पे डाली, देश के किसी आर्किटेक्ट ने डीडीए से सवाल नहीं पूछा। मैं सवाल पूछ रहा हूं, फर्जी आर्किटेक्ट्स को पकड़ने के लिए काउंसिल ने पिछले 5 साल में क्या काम किया? देश का कोई आर्किटेक्ट सवाल नहीं पूछ रहा। ये जो फर्जी आर्किटेक्ट्स इमारतें बना रहे हैं, ये जो इमारतें गिरेंगी, इससे जो लोग मरेंगे, तो किसकी जवाबदेही होगी? दोस्तों, मेरे को बड़ी आशाएं हैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की नई टीम से। मेरे को पूरा भरोसा है कि इस टीम के अंदर जितने विद्वान हैं, क्योंकि उन्होंने भी उतनी मेहनत की आर्किटेक्चर को पढ़ने में, उन्होंने ही आर्किटेक्चर को समझने में उतनी ही मेहनत की है जितनी मेहनत आदित्य कमल ने की है अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने में। और आदित्य कमल क्यों ऐसे ढेरों नौजवान आस लगाकर बैठे हैं कि कब उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 2-2.5 साल से एसपीए दिल्ली, एसपीए भोपाल और ढेरों इतने आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं जो लोगों से एप्लीकेशन मनी लेके बैठे हैं। आपने सवाल नहीं पूछा कल जब मोहित खटाना सवाल पूछ रहा था, आपने सवाल नहीं पूछा जब पीपी कपूर सवाल पूछ रहा था जो मजदूरों का पलायन हो रहा है, इनकी रोटी के लिए क्या व्यवस्था करी। आपने सवाल नहीं पूछा जब हरिंदर ढींगरा सवाल पूछ रहा था कि सरकारी लैंड पे बड़े बड़े 5 स्टार होटल कैसे बन गए। आपने सवाल नहीं पूछा जब राज मिश्रा छत्तीसगढ़ में सवाल पूछ रहा था कि पंचायत का पैसा जो इमारत बनाने में खर्च होता था वो कहां गया। राहुल सिंह के खिलाफ ये जो बेईमान लोग मेमोरेंडम देते हैं इस इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हटाया जाए, आप नहीं कहते राहुल सिंह तू खड़ा रहे, हम तेरे साथ हैं। आज जो ऑक्सीजन की मारामारी मची है, ये विभिन्न क्षेत्रों में और भी ऐसी चीजें हैं जहां आपको प्रभावित करती हैं। आज आप चुप हैं, कल आप प्रभावित होंगे। आपके जेब में पड़ा हुआ ढेर सारा पैसा ना ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद सकता है, ना हॉस्पिटल में पलंग खरीद सकता है। चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए। याद रखिए, नीम कड़वा होता है लेकिन उसके लाभ होते हैं। अशोक गोयल की बातें कड़वी हैं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। अपने संप्रदाय के लिए, आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी के लिए आप नहीं काम करेंगे तो कौन काम करेगा? मैं आपके पास नहीं आऊं तो किसके पास जाऊं? काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रधान के पास नहीं जाऊं तो किसके पास जाऊं? मोहित खटाना हेल्थ मिनिस्ट्री के पास नहीं जाए तो किसके पास जाए? हरिंदर ढींगरा डिप्टी कमिश्नर या हाई कोर्ट के पास नहीं जाए तो किसके पास जाए? पीपी कपूर किसके पास जाए? राजस्थान का रमेश सुथार किसके पास जाए? राज मिश्रा किसके पास जाए? छत्तीसगढ़ का देवेंद्र गोयल किसके पास जाए? महाराष्ट्र का शैलेश गांधी किसके पास जाए? भास्कर प्रभु किसके पास जाए? शिवानंद द्विवेदी किसके पास जाए? गोवर्धन सिंह किसके पास जाए? ये सारे लोग सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं। आप लोग इनका साथ दें ताकि भविष्य में
एक सिलेंडर के लिए, एक पलंग के लिए आपको सड़कों पर ना डोलना पड़े। नमस्कार, धन्यवाद।